नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के सेशन में देखेंगे हम कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डॉक्टर आरएमएल और एसजीपीजीआई लखनऊ के आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करेंगे आज का ये सेशन। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंट्रोल्ड फ्लाइट बाय नासा ऑन मार्स। यानी कि नासा के द्वारा मार्स मंगल ग्रह पर पहली कंट्रोल्ड फ्लाइट कौन सी है। अब आप एक चीज़ देखिएगा, मार्स पर अभियान हमारा भी चल रहा था, नासा ने भी चला रखा है, कुछ एक और कंट्रीज ने भी चला रखा है। हमारा अभियान थोड़ा सा फेल हो गया था, रोवर जो है वो लैंड नहीं कर पाया, सबको पता होगा। यहाँ पर नासा ने अपना रोवर जो है वो लैंड कराया है रिसेंट में ही, और उस रोवर का नाम है परसेवरेंस। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है, फर्स्ट कंट्रोल्ड फ्लाइट, यानी कि उस फ्लाइट का नाम पूछा है, उस रोबोटिक हेलीकॉप्टर का नाम पूछा है जो कि मार्स पर नासा के द्वारा ऑपरेट कर रहा है। और उस रोबोटिक हेलीकॉप्टर का नाम क्या है, उसका नाम है इंजेन्युइटी। ये आप सब लोगों को पता होना चाहिए। ये हेलीकॉप्टर जो है ये वो हेलीकॉप्टर है, रोबोटिक हेलीकॉप्टर है जिसने उसको कैरी किया, किसको, परसेवरेंस को इसने कैरी किया। और रोवर जो है, ये परसेवरेंस रोवर जो है वो कब लैंड हुआ है मार्स पर 18 फरवरी 2021 को। अभी भी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन का सही आंसर है इंजेन्युइटी, जो कि कंट्रोल्ड फ्लाइट थी नासा की मार्स पर 18 फरवरी 2021 को लैंड किया, और उस रोवर का नाम है परसेवरेंस। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी दिमाग में रखना, कब लैंड किया 18 फरवरी 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड गीता रहस्य रिटन बाय बाल गंगाधर तिलक गेट पब्लिश्ड। अब देखिए एक दो चीज़ें तो यहीं पर बता दी है आपको राइटर ने, एग्जामिनर ने। गीता रहस्य जो है वो किसने लिखी है, बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। ये बाल गंगाधर तिलक ने कब लिखी, जब उनको मांडले जेल है कहाँ पर, बर्मा म्यांमार में जो जेल है उसमें वो थे। और कब से कब तक थे वो, 1907 से लेकर के 1907-8 से लेकर के 1914 तक वो जेल में रहे। तब उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है गीता रहस्य। इसका नाम, उसके अलग अलग और 2-3 नाम हैं, जिसे श्रीमद् भगवद गीता का पूरा नाम श्रीमद् भगवद गीता रहस्य भी बोलते हैं। इसे हम कर्म योग शास्त्र भी बोलते हैं, कर्म योग शास्त्र भी बोला जाता है इस बुक को। सबसे पहली बात, इसका रेफरेंस क्या था, यही श्रीमद् भगवद गीता ही इसका रेफरेंस था। और इसके अंदर उन्होंने बताया क्या, उन्होंने बताया है कि भाई एक मैसेज दिया है श्रीमद् भगवद गीता का, और वो मैसेज क्या है, निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग का मतलब क्या है, सेल्फलेस एक्शन, यानी कि आपको निस्वार्थ भाव से कर्म करना है। ये 3-4 चीज़ें हमने बता दी। मांडले जेल में रहते हुए बाल गंगाधर तिलक ने लिखी। अब आप बोलोगे इसमें तो 1914 कहीं पर है ही नहीं जी, 1907 से 14 के बीच में उन्होंने लिख दी थी, 3-4 महीने के अंदर ही लिख दी थी उन्होंने किताब। 400 पेज की किताब है, हैंड रिटन बुक है उनकी ये। लेकिन वो पब्लिश कब हुई, वो 1915 में ये बुक जो है वो पब्लिश की गई। कब की गई, 1915 में। बाल गंगाधर तिलक जब मांडले बर्मा की जेल में थे तब उन्होंने ये बुक लिखी, गीता रहस्य, श्रीमद् भगवद गीता रहस्य, जिसे कर्म योग शास्त्र भी बोलते हैं। सेल्फलेस एक्शन के बारे में गीता का मैसेज दिया गया है। एक और बड़ी बात, ये जो बुक है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है, ये बुक जो है वो मराठी भाषा में लिखी गई बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूना पैक्ट वाज साइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जेल्स। अब देखिए पूना पैक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक समझौता है, पूना पैक्ट, पुणे समझौता जिसको बोलते हैं। पूना पैक्ट जो है वो पुणे का नाम जो है पहले पूना हुआ करता था। और ये येरवड़ा जेल का नाम काफ़ी ज़्यादा आपने सुना होगा, पुणे की बहुत फेमस जेल है, जिसमें भारतीय सिनेमा के एक्टर संजय दत्त को भी जेल के अंदर रखा गया था, येरवड़ा जेल के अंदर। ठीक, यहाँ पर पूना पैक्ट साइन किया गया था।
अब आपको एक दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि पूना पैक्ट जो है वो एग्रीमेंट को बोलते हैं एक तरीके से। एग्रीमेंट समझौता, दो के बीच में जो पैक्ट साइन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, दो पार्टीज के बीच में, दो कंट्रीज के बीच में पैक्ट साइन होते हैं, एग्रीमेंट साइन होते हैं, समझौते साइन किए जाते हैं। अब ये जो समझौता है वो क्या समझौता था और किन किन के बीच में समझौता जो है वो साइन किया गया। दूसरी चीज दिमाग में रखना, पूना पैक्ट जो है वो महात्मा गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में साइन किया गया था। गांधी जी एंड B.R. अंबेडकर, ये दिमाग में रखना। लेकिन ये इनके बीच का जो पूना पैक्ट था, लेकिन साइन किसने किया, अंबेडकर जी ने साइन किया। अपनी दलितों की आवाज़ वो उठाते थे, डिप्रेड क्लास की तरफ से वो आवाज़ उठाते थे। और दूसरा अदर क्लासेज की तरफ से साइन किया गया, किसकी तरफ से, पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम सुना होगा, पंडित मदन मोहन मालवीय। ये दिमाग में रखना है। पूना पैक्ट जो एग्रीमेंट था वो एग्रीमेंट तो गांधी जी के विचारों यानी गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ, लेकिन साइन करने के लिए गांधी जी वहां पर नहीं थे। तो साइन किस किस के बीच में हुआ, अंबेडकर और पंडित मदन मालवीय के बीच में हुआ। येरवड़ा सेंट्रल जेल पुणे के अंदर हुआ और इसी को नाम दिया गया पूना पैक्ट का। अब और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कब साइन किया गया, ये 24 सितंबर 1932 को साइन किया गया था। एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव क्या था इसके पीछे, ऑब्जेक्टिव क्या था कि ब्रिटिश इंडिया की जो लेजिस्लेचर थी उसमें इलेक्टोरल सीट्स में किसका कितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उन चीज़ों को लेकर के पूना पैक्ट जो है वो साइन किया गया गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। लेकिन एक्चुअल में साइन जो थे वो अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर और पंडित मदन मोहन मालवीय के साइन उसके ऊपर थे। येरवड़ा सेंट्रल जेल के अंदर ये साइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, वहाँ पर आगे सामने स्टेट्स का नाम है और ये जो पहले लिखी गई है कुछ डांस फॉर्म्स का नाम है और उसके आगे स्टेट्स का नाम है। तो आपको पता करना है कि कौन सा डांस फॉर्म कौन से स्टेट को बिलोंग करनी है, तो कौन से वाला इसमें करेक्ट है। अब आप सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ भरतनाट्यम केरला, मोहिनीअट्टम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सत्रिया कर्नाटका। ये जितने भी नाम हैं ये किस चीज़ के नाम हैं, ये भारत के अंदर मेजर क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं। भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, सत्रिया, ये सारी के सारी बड़ी क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं इंडिया के अंदर। और मेजर क्लासिकल डांस फॉर्म्स जो हैं इंडिया के अंदर कितनी हैं, 8 हैं। कौन कौन सी हैं, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, सत्रिया। इसके अलावा क्या है, कथक, 4 तो आ गई, कथक, कथकली, ओडिसी और एक है मणिपुरी। ये 8 मेजर क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं इंडिया के अंदर। पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब देखिए एक एक को देखते जाइएगा। इनमें से यहां पर भरतनाट्यम जो है वो कहां को बिलोंग करती है, मेजर इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म है और तमिलनाडु से बिलोंग करती है, तमिलनाडु को बिलोंग करती है। बड़ी आप इसका नाम सुनते हो, रिलीजियसली थीम्स होती हैं, स्पिरिचुअल आइडियाज़ पे हैं ये। और जो हिंदू धर्म में उनके देवताओं के जो डांस फॉर्म्स हैं उसको लेकर के उन पर ये डिपेंड करती है भरतनाट्यम। मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम जो है कहाँ को बिलोंग करती है, कहाँ पर है मोहिनी। आपने एक भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार का नाम सुना होगा, जिसमें वो किसके लिए फेमिनाइन पावर्स को के बारे में बताया गया है। मोहिनीअट्टम जो है वो भी एक तरीके की क्लासिकल डांस की फॉर्म है, लेकिन ये कहाँ से बिलोंग करती है, कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, केरला से बिलोंग करती है। कहाँ से बिलोंग करती है भाई, केरला स्टेट से बिलोंग करती है। कौन सी, मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम का नाम ही मोहिनी से आया है, जो कि भगवान विष्णु के एक अवतारों में से आता है, मोहिनी अवतार। यहाँ पर एक नाम है कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। क्या कुचिपुड़ी और आंध्र प्रदेश का, यहाँ पर देखिए दो, भरतनाट्यम केरला से नहीं है, तमिलनाडु से है। मोहिनीअट्टम तमिलनाडु से नहीं है, केरला से है। ये उल्टे पुल्टे हो गए दोनों दोनों। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, यस, कुचिपुड़ी जो है वो भी एक मेजर इंडियन क्लासिकल डांस की फॉर्म है। और कहाँ से आती है, डांस ड्रामा फॉर्म है। और कहाँ से आती है भाई,
आंध्र प्रदेश से ही आती है। कहाँ से आती है भाई? आंध्र प्रदेश से ही आती है। एक यहाँ पर ऑप्शन और दिखा रहा है सत्रिया। सत्रिया कर्नाटका से नहीं आता। सत्रिया कहाँ से है भाई? आसाम से है। कहाँ से भाई? आसाम से। ये सारी के सारी मेजर क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं इंडिया के अंदर। यहाँ क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ मालवा ड्यूरिंग द परमार डायनेस्टी? परमार डायनेस्टी के दौरान मालवा की राजधानी कौन सी थी? मालवा, जिसको हम आज की तारीख में क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश बोलते हैं। वो एक प्रोविंस हुआ करता था परमार डायनेस्टी के समय में। और इसकी जो राजधानी है वो शुरू में क्या हुआ करती थी? उज्जैन हुआ करती थी, लेकिन बाद में क्या कर दी गई? धार मांडू कर दी गई। ये याद रखने की चीज़ है, रिपीटेडली क्वेश्चन है एग्जाम्स का। कौन सी राजधानी? धार मांडू। ये कब किस डायनेस्टी की राजधानी है? परमार डायनेस्टी की में मालवा की राजधानी थी धार मांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वोलार लेक इन इंडिया इज लोकेटेड इन। ये देखिए आप यहाँ पर, ये जो वोलार लेक है, ये इसको कश्मीरी में वोलार लेक के नाम से भी जाना जाता है। अब आप समझ गए होंगे साहब, ये कश्मीर से ही रिलेट करती है। कोई बात नहीं, हमें तो चीज़ें सीखनी है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी है यहाँ पर। वोलार कश्मीरी में इसका नाम वोलार है। एक्चुअल में ये फ्रेश वाटर यानी मीठे पानी की, जिसको हिंदी में बोलते हैं ना मीठे पानी की, साउथ एशिया की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी लेक है साउथ एशिया की। ऑब्वियस सी बात है, भारत की हो गई ही होगी। भारत की भी सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। कहाँ पर है? कश्मीर में है। कहाँ पर है भाई? ये कश्मीर में है। जम्मू एंड कश्मीर में भी कहाँ है? बांदीपोड़ा। बांदीपोड़ा का नाम आपने सुना होगा। बांदीपोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आती है ये, बांदीपोड़ा टाउन के अंदर आती है। बांदीपोड़ा ही डिस्ट्रिक्ट का नाम भी है शायद। तो वहाँ पर ये कौन सी लेक है? वोलार लेक। इसकी ओरिजिन कहाँ से भाई? लेक बनी कहाँ से? ये लेक बनी है झेलम नदी से। कौन सी नदी भाई? झेलम रिवर। ओरिजिनेट यानी फीड कहाँ से हो रही है? झेलम रिवर। इसके अलावा कुछ स्ट्रीम्स भी है। मधुमती का नाम अगर आपने सुना होगा तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। अब एक चीज़ है, इस पर एक प्रोजेक्ट है, वो क्या नाम है उसका? तुलबुल। एक्चुअल में प्रोनाउंसिएशन पता नहीं, तलबल है तुलबुल है प्रोजेक्ट। ये नेविगेशन लॉक कम कंट्रोल स्ट्रक्चर था वोलार लेक के मुहाने पर ही। और भारत की पाकिस्तान के अंदर पानी को लेकर के एक ट्रीटी साइन हो रखी है, इंडस वाटर ट्रीटी, वाटर्स ट्रीटी, और इसे हम क्या बोलते हैं? IWT। तो इसके तहत क्या हो गया था? पाकिस्तान का इसके साथ में विवाद भी छिड़ गया था हमारे लंबे 1987 की बात है शायद। तो मतलब वो रेफरेंस के लिए आपको याद रख सकते हो। इंडस वाटर ट्रीटी जो है पाकिस्तान के साइन हो रखी है हमारी, और इसी तुलबुल प्रोजेक्ट को लेकर के हमारा प्रोजेक्ट है, और उसको लेकर के पाकिस्तान के साथ में विवाद हो गया था। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया और साउथ एशिया इज वोलार। कहाँ पर स्थित है? कश्मीर के बांदीपोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और ये झेलम रिवर के मुहाने पर है। झेलम रिवर से ही फीड हो रही है। एक मधुमती स्ट्रीम और है, उससे ही फीड हो रही है। और इस पर एक तुलबुल प्रोजेक्ट बना हुआ है। इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान के साथ में, इसके साथ में कुछ विवाद खड़ा हो गया था, जिसके साथ में काम रुक गया था कुछ समय के लिए। भारत ने वापस काम शुरू कर दिया है, मतलब भारत ने उसके बाद में वापस काम अपना शुरू कर दिया गया था एक शॉर्ट टर्म विवाद के बाद में। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज एडेड टू द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू अराइव एट द नेट नेशनल प्रोडक्ट। हम बार बार नाम सुनते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP कितनी रहने वाली है भारत की, ये हमेशा नाम सुनते हैं। ये एक नया नाम है NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट। हमेशा इससे रिलेशन क्या है? GDP से क्या रिलेशन है? अगर हम GDP के अंदर जो हमारी अब्रोड से इनकम आ रही है, अब्रोड से हमारे टैक्स के फॉर्म्स में जो भी कमा करके लोग लेके आ रहे हैं, अब्रोड से इनकम आ रही है, उसको GDP में जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगी? वो NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट बन जाता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट बन जाता है। हालांकि किसी भी देश की जो वृद्धि है वो किसके हिसाब से देखी जाती है? GDP के हिसाब से देखी जाती है, लेकिन इसकी भी अपनी अलग से इम्पोर्टेंस है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद,
ठीक है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, सकल घरेलू उत्पाद जिसको आप हिंदी में बोलते हो। तो इनकम फ्रॉम अब्रोड को अगर आप प्लस जीडीपी में ऐड कर दो तो क्या बन जाती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट बन जाता है। आज के इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।